बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करें। फरीदाबाद से बड़ा अपडेट है। लोगों का डाटा चोरी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी विनय को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विनय लोगों की जानकारी चुराकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद में बैठकर 24 राज्यों के लोगों को टारगेट करता था विनय। 28 मार्च को हैदराबाद के साइबराबाद थाना पुलिस ने विनय को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है जो अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आरोपी विनय को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विनय फरीदाबाद में बैठकर 24 राज्यों के लोगों के डाटा चोरी कर बेचता था। हैदराबाद पुलिस ने विनय को गिरफ्तार किया। 28 मार्च को साइबराबाद थाना पुलिस ने विनय को गिरफ्तार किया। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लोगों का डाटा चोरी करने वाला विनय गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने विनय को गिरफ्तार किया। विनय लोगों की जानकारी चुराकर बेच दिया करता था। और आइए जानते हैं डाटा चोरी का पूरा मामला आखिर है क्या। सार्वजनिक संस्थाओं और नागरिकों की निजी जानकारी चुराकर आरोपी विनय बेचता था। 28 मार्च को आरोपी विनय को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। हैदराबाद पुलिस आरोपी को जांच में शामिल करने के लिए लेकर गई थी, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 2 लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपी निजी जानकारी इंस्पायर वेब्स नाम की वेबसाइट के माध्यम से बेचता था। ग्राहकों को सरकारी संस्थाओं और नागरिकों की जानकारी क्लाउड लिंक्स के माध्यम से बेचता था। आरोपी आमिर सुहेल और मदन गोपाल नाम के व्यक्ति से जानकारी लेकर आगे भेजता था, जिसकी जांच की जा रही। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सार्वजनिक संस्थाओं जैसे सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड, पैन कार्ड धारकों की जानकारी ली है। आरोप 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा के छात्रों की जानकारी को भी बेच रहा था आरोपी। वह नीट परीक्षार्थियों, बीमा धारकों, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, केंद्रीय और राज्य संस्थाओं से जुड़ी जानकारियों को भी आरोपी बेच रहा था। आरोपी के कब्जे से 2 लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपी पर 24 राज्यों और 8 महानगरों के नागरिकों और संस्थाओं की जानकारियां चुरा कर बेचने का आरोप। हमारे संवाददाता अनिल राठी फरीदाबाद से सीधे जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर। अनिल, बहुत बड़े मामले को हल किया है। हैदराबाद पुलिस ने आरोपी विनय को गिरफ्तार कर लिया है, जो लोगों की पर्सनल जानकारी चुराकर बेचा करता था। अनिल, तफसील से हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, किस तरह की जानकारियां चुराकर बेचा करता था विनय? बिल्कुल, देखिए मुमताज, आपको बता दें कि हैदराबाद पुलिस जो है वो एक मामले की छानबीन करते हुए यहाँ पे पहुंची थी, जिसके बावजूद फरीदाबाद जो स्थानीय पुलिस है उसने जो है वो साथ इसके मिलकर के एक युवक के लोकेशन जो है वो ट्रेस की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं डाटा चुराने की बातें जो है वो अक्सर सामने आ रही थी। तो तमाम उन पहलुओं पर जो है वो जांच की जा रही थी, और जिसके बावजूद बल्लभगढ़ के आदर्श नगर इलाके के अंदर जो है वो इस युवक का पाया गया। विनय नाम इस युवक का जो है वो बताया जा रहा है, जो कि पिछले काफ़ी समय से एक साइबर जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनी, जो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अपना सिस्टम चला रहा था। सॉफ्टवेयर जो है एक अपडेट किया हुआ था, जिसके माध्यम से जो है वो कस्टमरों को जो है वो डाटा भेजता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर जो है वो इस तरीके का फ्रॉड इस तरीके से कर रहा था। 24 राज्यों का डाटा जो है वो इसके पास जो है वो पाया गया है। 24 राज्यों का, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर, जिसमें सरकारी संस्थाएं हैं, LIC है, क्रेडिट कार्ड है, पैन कार्ड है, तमाम वो डिटेल जो है वो इस युवक के लैपटॉप और इनके अंदर मिली, जो कि ये पिछले लंबे समय से लोगों को जो है वो बेचता आ रहा था। और बड़ी बड़ी कंपनियों को भी जो है उसने कई बार डाटा बेचा। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो है वो ये फ्रॉड कर रहा था, और मोटी रकम जो है वो इसके एवज में ये लोगों से जो है वो लेता था। तो इसके बावजूद जो है वो हैदराबाद पुलिस और फरीदाबाद की स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, जिसके बावजूद वहां से इस युवक को गिरफ्तार किया, और इसके बावजूद इस पूरे मामले का जो है वो खुलासा हुआ था। फिलहाल अब पुलिस इसके रैकेट का भी जो है वो भांडाफोड़ करने की तैयारी में है, क्योंकि इसके साथ साथ कौन और लोग इसके लिंक में हैं, कितने लोगों को ये डाटा दे चुका है, किससे ये डाटा प्रोवाइड करता था। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए
बड़ा सवाल उठता है कि इतना बड़ा पैमाने पर जो डाटा है, चाहे फिर वो सरकारी संस्थाओं की बात कर जाए, गैर सरकारी संस्थाओं की बात कर जाए, क्योंकि वहाँ से डाटा निकालना, वहाँ से डाटा लेना भी एक बड़ी चुनौती है। ये सीक्रेट डाटा होता है, किसी भी कस्टमर का डिटेल जो है वो किसी को भी ऐसे नहीं दी जाती, बिना कहीं ना कहीं मोटी सेटिंग करके जो है वो ये डाटा वहाँ से निकलवाता था। तो अब उन पहलुओं पर भी जो है फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर कौन कौन इसके साथ, इसके जो पूरा रैकेट है उसके अंदर जो है वो लोग शामिल हैं। तो जल्द ही जो है वो उन लोगों की भी गिरफ्तारी की पुलिस के द्वारा बात की जा रही है। हालांकि अभी जो है वो तफ्तीश के अंदर फिलहाल इस युवक को और इसके 3 सहयोगियों को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकी और लोगों का जो है वो तलाश में जुटी है कि कौन कौन इसके साथ जो है वो इस पूरे गोरख धंधे में शामिल थे। जी अनिल, तकरीबन कितने वक्त से आरोपी विनय इस काम में शामिल था? कब से लोगों के डाटा चुराकर बेचने की इस कवायद में लगा हुआ था? कोई अंदाजा? देखिए, फिलहाल पुलिस अब इस पूरे पहलुओं की जांच कर रही है कि आखिर कितने समय से जो है वो ये इस तरीके के गोरख धंधे में जो है वो संलिप्त था। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस को जो है वो ऑनलाइन शिकायत मिली थी, ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो पता लगा था कि कहीं ना कहीं डाटा लीक हो रहा है, डाटा चोरी हो रहा है। कोई कड़ी जो है वो पुलिस के हाथ लगी थी, जिसके बावजूद इसके पास तक जो है वो पुलिस पहुंची। लेकिन अब पुलिस जो है वो पूरी इस गहनता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। युवक को हिरासत में लेकर के जो है वो रिमांड पर लिया गया है कि क्या क्या इससे जो है वो निकल करके सामने आए, कितने टाइम से ये कर रहा था, कौन कौन इसके साथ था और कितने लोगों को ये डाटा दे चुका है, कितनी संस्थाओं का डाटा ले चुका है। तमाम इन पहलुओं पर जो है वो अब पुलिस जांच करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट जो है ये चला रहा था, जो कि एक बहुत आने वाले समय में देश के लिए भी खतरा हो सकता था। यदि मान लीजिए किसी ये डाटा जो है वो किसी ऐसे हाथों में पड़ जाए कि जो कि कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों के उपयोग में आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर जो है वो ये जांच पुलिस अब जिस पूरे मामले को लेकर के कर रही है। तमाम साइबर जो पुलिस की हेल्प होती है, साइबर सेल होती है, उन सभी की जो है वो हेल्प ली जा रही है कि तमाम पहलुओं की जो जांच की जा रही है, इसका रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं, तमाम चीजों को जो है वो गहनता से पुलिस फिलहाल अब इस मामले की जुटी देखना होगा कितना लंबा नेटवर्क है, कितना बड़ा नेक्सस है आरोपी विनय का। बेहद शुक्रिया अनिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।